मुंबई शहर में सरकारी सिटी ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बस चलाने वाले ड्राइवर प्रेमनाथ में घमंड बहुत ज्यादा था। वह बस को सड़क पर अनुशासन के साथ चलाने के बजाय अगर कोई उसे छोटा सा सवाल भी पूछ ले तो उसका पारा 7वें आसमान पर चढ़ जाता और वो झगड़ा करने के लिए उतर जाता। उसने हाल ही में अपने सीनियर को रिश्वत देकर उत्तम ड्राइवर अवार्ड हासिल किया था। तब से उसका घमंड और भी ज्यादा बढ़ गया। प्रेमनाथ जो बस चलाता था उसमें डोंगरे नाम का एक कंडक्टर काम करता। वह बहुत ही सीधा साधा इंसान था और हर बात में डरने वाला व्यक्ति था। खासकर प्रेमनाथ के गुस्से को देखकर वह और भी डर जाता। प्रेमनाथ जो भी गलतियां करता डोंगरे उन्हें दूसरों के सामने सही ठहराते हुए पीठ पीछे उसकी तारीफ करने की आदत रखता। प्रेमनाथ के घर में उसकी पत्नी रेखा रहती। वो अपने पति जैसी परम क्रोधी और घमंडी इंसान से बिल्कुल उलट थी। बहुत ही शांत स्वभाव और ईश्वर में आस्था रखने वाली महिला थी। वहीं उसका बेटा अमरनाथ बहुत ही बुद्धिमान और अनुशासित छात्र था। उसने डिग्री फर्स्ट क्लास में गोल्ड मेडल के साथ पास की थी और बहुत मेहनत करके दिन रात आंखों की नींद चैन खोकर आईएएस की परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। इसके लिए वो कुछ सालों से अपने कमरे में ही रहता, दोस्त और मनोरंजन से दूर रहकर किताबों के साथ ही अपना समय बिताता। पिता के अवगुण बेटे में बिल्कुल नहीं आए, इस बात के लिए माँ हमेशा उसकी तारीफ करते रहती। उस दिन सुबह धूप बहुत तेज थी। प्रेमनाथ अपनी बस में यात्रियों को खचाखच भरकर स्टाइल से स्टीयरिंग घुमाते हुए मेन रोड पर जा रहा था। बस जा ही रहा था कि अचानक सड़क के किनारे एक छोटी सी रेहड़ी आती हुई गर्मा गर्म सेव पूरी और पानी पूरी के मसाले उसकी नाकों में आकर टकराई। बस फिर क्या था, अब तक जो पेट शांत था उसमें भूख के चूहे अचानक जोर जोर से कूदने लगे। बिना कुछ सोचे समझे उसने शहर के सबसे व्यस्त और भारी ट्रैफिक वाले मेन रोड के ठीक बीचों बीच बस को क्रिच की आवाज के साथ ब्रेक लगाकर खड़ा कर दिया। ट्रक जैसे उस भारी भरकम बस के दरवाजे खोलकर वो फटाफट नीचे उतर गया। बस को इस तरह अचानक बीच सड़क पर रुकता देख अंदर बैठे यात्री घबराकर खिड़की से बाहर देखने लगे। अरे भाई ड्राइवर साहब, यह कौन सा तरीका है? बस स्टैंड आने से पहले ही सिग्नल ग्रीन होने के बावजूद भी आपने बस को सड़क के बीच में इस तरह आड़ा क्यों रोक दिया? हमें ऑफिस के लिए देरी हो रही है, बॉस डांटेंगे। अरे कौन है रे तू, वहाँ पीछे की सीट पर बैठकर बकबक करने वाला? मेरे पेट में भूख की आग जल रही है और तुझे अपने ऑफिस के बॉस की पड़ी है। मैं कोई आम ड्राइवर नहीं हूँ, उत्तम ड्राइवर अवार्ड जीतने वाला विजेता हूँ। मेरी मर्जी जहाँ होगी, जब मुझे भूख लगी मैं गाड़ी रोकूंगा। मैं तो जाकर सेव पूरी खाऊंगा। अगर इतनी ही जल्दी है तो बस से उतरो और पैदल चले जाओ। किसने रोका है तुम्हें? इस तरह घमंड से जवाब देकर वो सड़क किनारे उस चाट की रेडी के पास गया। उसके उस भारी बस को सड़क के बीचों बीच आड़ा कर देने की वजह से पीछे आ रहे वाहनों से एक भी वाहन आगे नहीं बढ़ पा रहा था और पूरी तरह सड़क ब्लॉक हो गई। 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, देखते ही देखते पूरे 20 मिनट का भारी ट्रैफिक जाम लग गया। पीछे खड़ी कारें, बाइकों और ऑटो बिना रुके लगातार हॉर्न बजा रहे थे। उस शोर से मानो पूरा मुंबई शहर गूंज रहा था। कुछ वाहन चालक गुस्से से तिलमिलाते हुए बस ड्राइवर के पास पहुंचे। ए ड्राइवर, तुझे थोड़ी सी भी अक्ल है या नहीं? क्या दिमाग घुटनों में चला गया? 20 मिनट से सड़क ब्लॉक करके यहाँ मजे से खा रहा है। पीछे छोटे बच्चे स्कूल वैन में रो रहे हैं, मरीज एम्बुलेंस में फंसे हैं। तेरी एक प्लेट सेव पूरी के लिए इतने सारे लोगों को बीच सड़क पर परेशान करेगा क्या? तमीज से बस हटा यहाँ से। ओए, अगर तेरी कार में हॉर्न है तो मेरे पास सरकार का दिया हुआ अवार्ड है। मैं जब तक सेव पूरी खाकर पानी पीकर अपना मुंह नहीं पोंछ लेता तब तक बस यहाँ 1 इंच भी नहीं बढ़ेगी। जो करना है कर लो भाई। पुलिस को बुलाएं तो बुला लो, वो भी मेरी बस के पीछे ट्रैफिक में ही फंसे होंगे। मेरे पास तो आ ही नहीं सकते वो लोग। देखा आपने हमारे सर के डायलॉग कितने पावरफुल होते हैं। बीच सड़क पर 120 टन की बस को आड़ा करके सेव पूरी खाना बहुत बड़ी गलती है ना सर। फिर भी आप सीनियर है ना। सीनियर लोग चाहे पैसेंजर की जान ले या रोड ब्लॉक करे, वो सब नियमों के मुताबिक ही होता है। सीनियर जो करते हैं वही सही होता है। भीड़ में से कुछ लोग चिढ़ गए। प्रेमनाथ की इस घमंड से भरी करतूत का अंत करने के लिए उन्होंने अपना मोबाइल निकाला। वह जिस तरह खा रहा था, उसके विजुअल्स, पीछे लगे लंबे ट्रैफिक जाम, पुलिस का मजाक उड़ाते उसकी बातें, उन सब का उन्होंने साफ वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर पोस्ट करना शुरू किया।
प्रेमनाथ के बिना किसी परवाह के पूरे घमंड के साथ सेवपुरी की प्लेट खाली की, पैसे दिए और शान से चलता हुआ जाकर बस में बैठ गया। उसने बस स्टार्ट की और ऐसे आगे बढ़ गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उस दिन शाम को ड्यूटी खत्म करके प्रेमनाथ बड़े गर्व के साथ कॉलर ऊपर करते हुए घर लौटा। हॉल में सोफे पर राजाओं की तरह बैठकर आराम से टीवी ऑन की। ठीक उसी समय लोकल न्यूज चैनल पर तेज आवाज के साथ ब्रेकिंग न्यूज आ रही थी। टीवी स्क्रीन पर प्रेमनाथ के सेवपुरी खाने की विजुअल्स, उसका पैसेंजर को डांटना और पीछे 20 मिनट तक मिलो लंबी लाइन ट्रैफिक जाम साफ दिखाई दे रही थी। मुंबई शहर में गैर जिम्मेदार और घमंडी उत्तम ड्राइवर की करतूत। सिर्फ सेवपुरी खाने के लिए 20 मिनट तक बीच सड़क को ठप करने वाला ड्राइवर प्रेमनाथ। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने के बाद परिवहन विभाग के उच्च अधिकारी ने सख्त कदम उठाया है। प्रेमनाथ को नौकरी से तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करने का आदेश जारी कर दिया है। इतना ही नहीं, उसे दिया गया उत्तम ड्राइवर अवार्ड भी वापस लेने का ऐलान किया गया। यह सुनते ही प्रेमनाथ के हाथ से टीवी का रिमोट अचानक नीचे गिर गया। उसके अंदर का सारा घमंड और गुरूर एक पल में हवा हो गया। हे भगवान, मेरी नौकरी चली गई, मेरी जिंदगी सड़क पर आ गई, मेरा अवार्ड भी चले गया। वह सिर पर दोनों हाथ रखकर सोफे पर ढह गया। उसी समय उसकी पत्नी रेखा अंदर कमरे से आंखों में आंसू लिए रोते हुए हॉल में आई। उसके पीछे उसका बेटा अमरनाथ भी सिर झुकाए आंखों में आंसू भरे अंदर आया। उसके हाथ में कई समय से जान से भी ज्यादा प्यारा संभाल कर रखा हुआ IAS का हॉल टिकट था, जो पूरी तरह मुड़ चुका था और आंसुओं से भीगा था। रेखा, क्या हुआ? अमर क्यों रो रहा है? वो तो हमेशा कमरे में दिन रात पढ़ाई करता है ना। क्या हुआ अमर? और आपकी आंखें कब खुलेगी जी? आज आपके बेटे की जिंदगी और भविष्य का फैसला करने वाला IAS प्रीलिम्स का एग्जाम था। वो परीक्षा देने गया था, लेकिन वह परीक्षा दे नहीं पाया। बिना परीक्षा दिए घर लौट आया। प्रेमनाथ सिर पकड़कर, क्या IAS की परीक्षा थी? अमर ने परीक्षा क्यों नहीं दी? वो तो इतनी अच्छी तैयारी कर रहा था ना, क्लास में फर्स्ट आता था ना, क्यों नहीं दी परीक्षा? मैं परीक्षा के समय से बहुत पहले ही ऑटो लेकर खुशी खुशी निकला था पापा। 9 बजे तक मुझे एग्जाम सेंटर में पहुंचना था। 1 मिनट भी देरी होने पर UPSC के अधिकारी गेट बंद कर देते हैं, लेकिन मेरा ऑटो मेन रोड पर एक बहुत बड़े ट्रैफिक जाम में फंस गया था। 20 मिनट तक उस ट्रैफिक में एक भी गाड़ी आगे नहीं बढ़ी। मैं ऑटो से उतरा, अपना बैग पकड़कर जान हथेली पर रखकर दौड़ता हुआ गया, लेकिन जब तक मैं वहां पहुंचा एग्जाम सेंटर के गेट बंद हो चुके थे पापा। 1 मिनट की देरी होने पर भी UPSC के अधिकारी अंदर जाने देने से साफ मना कर दे रहे थे। मेरे जीवन का लक्ष्य, मेरी 2 साल की दिन रात की मेहनत, मेरे आंसू सब उस 20 मिनट के ट्रैफिक जाम में पूरी तरह बर्बाद हो गए पापा। मैं IAS नहीं बन पाया पापा। अमरनाथ की बातें सुनकर प्रेमनाथ के सीने पर मानो किसी ने अंगारे रख दिए हो या खंजर घोंप दिया। उसे एहसास हुआ कि सिर्फ एक प्लेट सेव पूरी खाने की वजह से, उसकी सनक और घमंड और अहंकार के कारण 20 सड़क पर रोकी गई 20 मिनट की बस ने न उसकी नौकरी छीन ली, बल्कि उसके अपने बेटे के जीवन के लक्ष्य, उसके भविष्य और उसके सपने को हमेशा के लिए तबाह कर दिया। उसकी की हुई गलती उसके सामने एक बड़े पाप और राक्षस की तरह आकर खड़ी हो गई। प्रेमनाथ रोते हुए बेटे का हाथ पकड़कर, अमर मुझे माफ कर दे बेटा। उस दिन सड़क पर बस आड़ा खड़ी करके और भयानक ट्रैफिक जाम करके तेरी मेहनत और तेरे सपने को बर्बाद करने वाला दुष्ट घमंडी और कोई नहीं, तेरा ये पापी बाप है रे बेटा। मेरा घमंड और मेरी स्वार्थ ने मेरे बेटे की जिंदगी की बलि ले ली। मैं बाप कहलाने के लायक नहीं हूँ, पापी हूँ, मुझे माफ कर दे बेटा। वह अपना सिर और छाती पीट पीट कर जोर जोर से रोने लगा। अमरनाथ को चाहे कितना भी दुख था, लेकिन वह अपने पिता को इस तरह रोता हुआ देख नहीं पा रहा था। वह उन्हें पकड़कर संभालने की कोशिश कर रहा था। प्रेमनाथ को समझ आ गया कि उसका घमंड और अहंकार इंसान को किसी विनाश की ओर ले जाता है। समाज में जिम्मेदारी के बिना जीने से वह पाप कैसे अपने ही घर पर आकर वार करता है, यह उसने आज अपनी आंखों से देख लिया। सीख, हमारा अहंकार, गैर जिम्मेदारी और स्वार्थ, इनकी वजह से की गई हमारी एक छोटी सी गलती भी दूसरे के और खासकर हमारे परिवार के जीवन को कितने बड़े संकट और नुकसान में डालती है, इसका अंदाजा हम नहीं लगा सकते। समाज में जिम्मेदारी और विनम्रता के साथ रहना ही हमारे और हमारे अपनों के लिए सच्ची सुरक्षा है।